क्या बीजेपी अपनी पार्टी डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लोकसभा इलेक्शन में अलायंस करेगी, उसके साथ सपोर्ट करेगी? ये देखने वाली बात होगी। और आपको पता होगा कि एक ग्रैंड अलायंस बनने वाला है कश्मीर में, जहां पे 3 पार्टियां जो है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी और उसके साथ साथ जो सजाद गनी लोन है उनकी पार्टी एक अलायंस करने वाली है। और वेडनेसडे तक लगभग जो खबरें मिल रही है कि वेडनेसडे तक ये सारा जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा और अलायंस को जो है हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके तहत जो बारामूला सीट होगी वो सजाद लोन को दी जाएगी और उसके साथ साथ जो श्रीनगर है वो अल्ताफ़ बुखारी को दी जाएगी और उसके साथ साथ जो साउथ कश्मीर की सीट होगी वो गुलाम नबी आज़ाद को दी जाएगी। और आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले जो है ये खबरें नहीं आ रही थी कि अल्ताफ़ बुखारी भी लोकसभा इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें भी अब सोर्सेज से मौसूल हो रही है कि सजाद गनी लोन, उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ अल्ताफ़ बुखारी भी अब श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकती है। और अब इस बीच में देखने वाली बात होगी और बीजेपी है उनका रोल क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी कुछ ज़राया से मौसूल हो रहा है कि बीजेपी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन 3 पार्टियों को जो है लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट कर सकती है और वो अपने कैंडिडेट्स कश्मीर में अनाउंस नहीं कर सकती। और आपको याद होगा कि जम्मू के लिए ऑलरेडी उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है, चाहे वो जितेंद्र सिंह की बात हो या उसके साथ साथ उनके जो दूसरे वहाँ पे लीडर हैं उनका नाम अनाउंस किया गया है, वो वहाँ उन्होंने नॉमिनेशन भी वहाँ पे भरा है। लेकिन कश्मीर में अभी तक वेट किया जा रहा है, अभी तक किसी तरह की कोई कैंडिडेट अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायद उनके पास भी कोई ना कोई प्लान है या कम्युनिकेशन है, वो भी इन तीनों पार्टियों को जो है तीनों सीटों पे सपोर्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको जीतने ना दिया जाए। ऐसा इससे पहले भी इस बात का इंकिशाफ जो सजाद गनी लोन ने पहले ही किया था, जब उनका नाम अनाउंस किया गया था कि वो इलेक्शन लड़ेगी। उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम आने वाले टाइम में बेस्ट सूटेड पार्टी को सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का दुश्मन है उसको हम जीतने नहीं देंगे। और आपको ये भी याद होगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस या सजाद गनी लोन की पार्टी का जो परसेप्शन है वो यही है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही। तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी ये अंदाज़ा मिला था कि अलायंस हो सकता है। ताहम अब जैसे ही अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है कि हम अलायंस करेंगे, उसके बाद डीपीएपी की तरफ से भी अच्छा खासा रिस्पांस इसमें मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो खबरें मौसूल हो रही है, कुछ बीजेपी की जो पार्टी ज़राया हमें कह रहे हैं कि शायद जो है हमें भी ऊपर से ऑर्डर आ सकता है कि हम भी सपोर्ट कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टियों को इलेक्शन में कर सकते हैं। और ये सपोर्ट ऐसे होगा कि बीजेपी यहाँ की तीनों सीटों पर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं करेंगे, वो इन तीन पार्टियों को तीनों सीटों पर जो है सपोर्ट करेंगे और उनको मजबूत करने की कोशिश होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वेडनेसडे तक अगर के कहा जा रहा है कि ये अलायंस कंप्लीट होगा, उस टाइम देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी इनको सपोर्ट करेगा। हालांकि सभी पार्टीज बोल रहे हैं कि हम कैंडिडेट जो ईद के बाद अनाउंस करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी उस टाइम कैंडिडेट अनाउंस करेगी या नहीं करेगी, या वो डायरेक्टली सपोर्ट करेगी या इनडायरेक्टली किसी तरीके से वो इन तीनों कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे लोकसभा इलेक्शन में। ताहम यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि एनसी को कहीं ना कहीं अब इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें आ सकती है, क्योंकि उन्होंने लगातार ये कहा कि हम सोलो लोकसभा इलेक्शन में जाएंगे, हम अकेले ही तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि उनकी तरफ से भी अभी कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि हम अकेले इलेक्शन जो है लड़ेंगे। लेकिन जब अलायंस होगा तो 4 पार्टियों का, ये सिर्फ इन 3 पार्टी या 4 पार्टी की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई इंडिपेंडेंट जो लीडर्स है जो अब इस फिराक में भी वो भी कहीं ना कहीं इसी ग्रैंड अलायंस को सपोर्ट करने वाले हैं। तो उनका भी एक वोट जो है एक अच्छा खासा वोट जमा होता है, जो कि 4-5 पार्टियों का वोट जमा होगा जो एक ही कैंडिडेट को जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या उसके साथ साथ जो पीडीपी है वो अभी अपने कैंडिडेट खड़ा करने वाली है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों पार्टीज के लीडर्स को जो है आगे जाके मुश्किलातें लोकसभा इलेक्शन में हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा वोट जो है 5 पार्टियों का वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक ही कैंडिडेट होगा, तो कहीं ना कहीं मुश्किलातें जो है एनसी को भी इससे हो सकती है। अब उनके पास ऑप्शन था कि वो पीडीपी के साथ अलायंस करे, ताहम उसके आसार जो अभी भी कम नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन पीडीपी और एनसी के बीच में नहीं देखी जा रही। तो इससे साफ अंदाजा हो सकता है कि ग्रैंड अलायंस के जो कैंडिडेट्स है उनका पलड़ा जो है आने वाले इलेक्शन में भारी हो सकता है। और अगर उनको बीजेपी भी सपोर्ट करती है तो ये जाहिर सी बात है कि वो ये तीनों सीटें जो है आराम से जीत सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।